morning students. Today we will start next chapter infrastructure. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट इज ओनली सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो बिजनेस में इंडस्ट्री में हेल्पफुल होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और सपोर्ट सिस्टम में हम आगे इसको क्या करते हैं, सपोर्ट सिस्टम मीन्स क्या लेते हैं इसको, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सपोर्ट सिस्टम फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इसी मीनिंग से ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमने इसके मीनिंग में क्या बोला, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए हमें, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और सोशल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग लेंगे सबसे पहले। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सपोर्ट सिस्टम that is helpful in economic development of a country। सपोर्ट सिस्टम जो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं, एक तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सपोर्ट सिस्टम दैट enhances the production capacity of the economy। इसका अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग लेंगे तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सपोर्ट सिस्टम दैट enhances the production capacity of the economy। एग्जाम्पल ले लेंगे इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की हेल्प से ही प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है, इकोनॉमी की इंक्रीज। नाउ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम जो क्या करेगा, दैट इज हेल्पफुल फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सपोर्ट सिस्टम विच इज हेल्पफुल इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और जब हम सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ एक तरह से हम बात करते हैं वर्क फोर्स के बारे में, ह्यूमन कैपिटल के बारे में, कि ह्यूमन कैपिटल जो है उसको इंक्रीज करेगा, उसका एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, तो उसको हम लेते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या लेंगे हम इसका, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस सपोर्ट सिस्टम that enhances the efficiency of workforce in the economy। Social infrastructure means support system that enhances the efficiency of workforce in the economy। एग्जाम्पल इसमें स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल स्कूल, colleges and hospitals। क्लियर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से। अब इंफ्रास्ट्रक्चर था क्या, सपोर्ट सिस्टम दैट इज हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिर हमने लिखा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मींस सपोर्ट सिस्टम दैट एनहांसेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। और उसके लिए हमारे पास एग्जांपल क्या है, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस सपोर्ट सिस्टम दैट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स। और एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स कैसे एनहांस होगी, स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। नाउ मीनिंग क्लियर। मीनिंग के बाद आता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होती है, ये तो हम मीनिंग में ही बार बार डिस्कस कर रहे हैं, कैसे उसी को एक्सप्लेन करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है। तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस द साइज ऑफ मार्केट। मार्केट का साइज इंक्रीज हो
इंफ्रास्ट्रक्चर से मार्केट का साइज कैसे इंक्रीज होगा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से। जब हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप हो जाएगा, कम्युनिकेशन सेक्टर बेटर है तो क्या होगा? मार्केट का साइज डेवलप, ठीक है, मार्केट का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। सेकेंड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस एबिलिटी टू वर्क। एबिलिटी टू वर्क मतलब हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। जब स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स आ जाएंगे तो उससे क्या होगा? जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन स्टॉक है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी इंक्रीज, दे आर कैपेबल टू डू मोर एंड मोर वर्क। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी? अब जब इकोनॉमिक और सोशल दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज। इकोनॉमिक से कैसे? पावर आ गई हमारे पास, अब एनर्जी आ गई, पावर एनर्जी। तो पावर से क्या होगा? मशीन्स यूज करोगे, मशीन्स यूज करोगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इन मशीन्स को रन करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स है, यानी कि जो ह्यूमन स्टॉक है वो आपके पास कैसा है? एफिशिएंट। तो ह्यूमन स्टॉक भी एफिशिएंट है, मशीन्स भी है हमारे पास, दैट मींस क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीजेस। क्लियर? नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग होता क्या है? कोई भी एक्टिविटी जो हम अपने आप बिजनेस में ना करके उसको हम बाहर से कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। Any activity is done not in a business but outside the business by the efficient persons, by the experts, उसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग पॉसिबल ही किससे हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब बिजनेसमैन क्या करता है? वो खुद अपने आप ट्रांसपोर्ट नहीं करता गुड्स को, वो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी को यूज कर लेता है। ऐसे ही कम्युनिकेशन के लिए बिजनेसमैन क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट खुद थोड़ी बनाता है वो अपने प्रोडक्ट की, वो कम्युनिकेशन मीडिया है हमारे पास, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट बनवा लेता है। तो सारा कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? कम्युनिकेशन एजेंसीज। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो आउटसोर्सिंग कंसेप्ट है that comes in the economy just because of development of infrastructure. Infrastructure develop हुआ है तभी आउटसोर्सिंग पॉसिबल हुआ है। क्लियर? और आउटसोर्सिंग हुआ है तो होगा क्या? आउटसोर्सिंग का बेनिफिट क्या हुआ है? क्वालिटी इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, कॉस्ट डिक्रीजेस, सब कुछ हुआ है। जब आप एक्सपर्ट से ले लेते हो, सर्विसेज हायर कर लेते हो तो क्वालिटी इंक्रीज होती है, कॉस्ट डिक्रीज होती है। और जब आपको ये मिनिमम जो आपकी माइनर सी एक्टिविटीज हैं, जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है, ये आपको खुद नहीं करनी, आप बाहर से करा रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन किसके ऊपर रहेगा? मेन एक्टिविटी के ऊपर। उससे क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेनर्स हमारे यहाँ मनी इन्वेस्ट कब करेंगे? जब उन्हें लगेगा कि यहाँ ग्रोथ के कुछ चांसेस हैं, तभी वो अपने मनी इन्वेस्ट करेंगे। और ग्रोथ के चांसेस कैसे लगेंगे? जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इकोनॉमी के अंदर। तो जब इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो फॉरेनर्स को भी लगता है कि हमारी मनी के ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर हैं, we can earn better return from the investment, so they are investing more and more। जब उन्हें ये लगेगा कि उन्हें अपनी मनी का बेटर रिटर्न मिलेगा तभी वो मनी इन्वेस्ट करेंगे ना इकोनॉमी के अंदर। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।